नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि एक लोग सोचते हैं इस बारे में कि काश अगर ऐसा होता कि हमारी शरीर में कोई विकृति आ रही है या कोई बीमारी हो रही है और हम एक ही कोई दवाई होती, बस उसको खा लेते, उससे सब कुछ ठीक हो जाता, तो कितना अच्छा होता। कई लोग ये सोचते हैं यार कुछ ऐसा होता तो बस एक ही दवाई होती, उसी से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती तो कितना अच्छा होता यार। इस तरह के ख्याल हम लोगों को आते हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो ख्याल हमको आते हैं, ये अगर सच हो जाए तो कितना अच्छा है। अगर ये सच हो जाए तो कितना अच्छा होता। खैर, कोई बात नहीं। मैं आपको आज एक ऐसी दवा के बारे में बताना चाहूँगा जो सभी बीमारियों पर काम करती है, बीमारी किसी भी तरह की हो। अब आप बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे, यार ऐसा हो तो क्या नहीं है, फिर तो हम पूरी दवा की शीशी क्या लीटर्स में लाके उसको रख लेंगे और आराम से पिएंगे, ऐसा सोच सकते हैं आप। खैर चलिए, मैं ज़्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार जब हम बात आयुर्वेद की करते हैं दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, अब समय जो है वो ये है बैक टू नेचर वाला समय है। मतलब प्रकृति की तरफ वापस चलें। हम बहुत भाग लिए प्रकृति से, और जब हम नेचर से दूर जाते हैं तो हमारे शरीरों में जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, यानी हमारे जो शरीर है इनके अंदर विकृतियां आती जा रही हैं डे बाय डे। हमारी जनरेशन के अंदर डे बाय डे परेशानियां आ रही हैं। तो इसलिए समय है नेचर की तरफ वापस जाने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं अपने शरीर में: वात, पित्त और कफ। ठीक है दोस्तों, वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष से हमारा ये शरीर निर्मित है। इस शरीर में अगर वात बढ़ता है तो उससे भी कई रोग हमारे शरीर के अंदर आते हैं। पित्त अगर बढ़ता है तो भी कई रोग हमारे शरीर के अंदर आते हैं, और कफ बढ़ता है तो भी कई रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। मतलब वात, पित्त, कफ अगर तीनों बैलेंस हैं, यानी तीनों का स्तर बराबर है, ना कुछ बढ़ा है ना घटा है, बिल्कुल न्यूट्रल है, अगर वो बैलेंस है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई भी रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। अब बात आती है कि वात, पित्त, कफ तीनों को मेंटेन कैसे किया जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए काश कोई ऐसी दवाई होती। तो सबसे पहले तो एक नियम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक नियम है कि आप वात, पित्त, कफ को मेंटेन रख सकते हैं अगर आप उस नियम का पालन करें तो। वो नियम ये है कि आप जो है खाना खाने के 40 मिनट पहले जितना पानी पीना है पी सकते हैं, और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। तत्काल बाद पानी नहीं पीना है। जैसे ही आप तत्काल बाद पानी पिएंगे तो आपके वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, एक नियम हो गया। ये आपको हमेशा पालन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना नहीं है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई दवाई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई गई है कि जो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती हो।
अब आप बोलेंगे कि यार ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई गई है, तो फिर आप क्या बता रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। ऐसी एक ही दवा है इस पूरे विश्व में, और वो है देशी गाय। देशी गाय जानते हैं ना, जो आजकल आसपास गली गलियारों में कई जगह मिल जाती हैं, वही देशी गाय होती है। देशी गाय के ऊपर अमेरिका ने भी रिसर्च किया है, और अमेरिका ने ये बात आत्मसात कर ली है कि देशी गाय ही एक ऐसा पशु है जिसके गोबर और जो उसका मूत्र है और दूध है, इसके अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं उतनी किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है। तो मित्रों, देशी गाय का जो मूत्र है, यानी देशी गाय का मूत्र है ना, गौमूत्र जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। आपको कैसी भी बीमारी हो, गौमूत्र का सेवन करिए, दूर हो जाएगी। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि ना तो आपके पास गाय है, ना आप उसका गौमूत्र कलेक्ट कर सकते हैं, और ना ही आप उसको डेली जाके उसके पीछे कलेक्ट करके फिर उसको छान के नहीं पी सकते। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इस काम को करेंगे उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि गौमूत्र को पीने की एक विधि होती है, वो आपको शायद नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। उसकी विधि ये है कि भाई, जो जब भी गाय गौमूत्र जब वो रिलीज कर रही होती है, तो उस समय पहले का पार्ट उसका छोड़ना पड़ता है, मिडिल पार्ट उसका लिया जाता है, और लास्ट का पार्ट छोड़ना पड़ता है। तो अब आप ये सब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ जो मार्केट में बनी बनाई मिलती है। वो मार्केट में मिलती है, उसको कहते हैं गौमूत्र का अर्क। अब गौमूत्र का अर्क कैसे बनता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लोगों के दिलों में दिमागों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो मैं आज दूर करना चाहता हूं। अगर आप उस भ्रांति के साथ जी रहे हैं, उस भ्रांति को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि गाय को हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर राजनीतिक पशु ज्यादा बना दिया गया है। उसकी जो उपयोगिता है उसको खत्म कर दिया है। उसको धर्म के साथ बांध दिया कि साहब ये तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं का वास माना जाता है। मैं मानता हूँ, ठीक है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी मानता हूँ कि हाँ भाई ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है तो उसका धर्म भी इसको पीने से खराब नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौमूत्र को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको भाप दी जाती है, मतलब उसको हीट दी जाती है, नीचे से उसको भाप उड़ती है। मतलब मैं गलती से बोल गया, नीचे से उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद उसकी जो भाप उड़ती है उस भाप को कलेक्ट किया जाता है। गौमूत्र नहीं है सीधा सीधा, वो गौमूत्र की भाप से बना हुआ जो पानी है उसको कहते हैं गौमूत्र का अर्क। इस पर किसी भी धर्म विशेष का अधिकार नहीं है, इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति पी सकता है। ठीक है, पहली चीज। गौमूत्र का जो अर्क आता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो सबसे पहले मित्रों, गौमूत्र का अर्क कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपके वात पित्त कफ तीनों मेंटेन रहेंगे। तीनों मेंटेन रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। यानी आपको एक ऐसा टॉनिक बता रहा हूं मैं जो कभी भी आपको बीमार नहीं होने देगा। मतलब 90% तो आपकी बीमारियां वैसे ही दूर रहेंगी। अब बाकी फिर आपका लाइफ स्टाइल है, आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली ये एक टॉनिक का काम करेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये 10 ml का माप है। इसके अंदर आपने गौमूत्र का जो अर्क है वो डाला, ये पूरा भरा और इसको आपने पी लिया। ठीक है, इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए। खाली पेट पीने से क्या होता है, आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। इसके अगर गुणों के बारे में आप जानेंगे तो मित्रों मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये चीज जो है अपने आप में अमृत है। क्योंकि हम लोग, अरे यार गौमूत्र से बना के, अरे नहीं 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 पीना है, अगर आप ये धारणा रखते हैं आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे।
सबसे पहले आपके शरीर में जो जहर स्टोर हो रहा है उसको बाहर करता है ये। तो आप इसको कंटिन्यू 3 महीने तक पी सकते हैं। इसको 3 महीने तक आप लगातार पी सकते हैं। इसके बाद आपको लेना एक ही टाइम है, एक टाइम 10 ml केवल, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार आपने ले लिया, दिन भर की ड्यूटी खत्म आपकी। 24 घंटे ये आपके वात पित्त कफ को मेंटेन करेगा। 3 महीने तक लगातार लेने से आपको एक फायदा होने वाला है, वो फायदा मैं आपको बताऊंगा। फायदा ये होगा कि आपके बॉडी के वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस हो जाएंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब उसके बाद आप महीने 15 दिन का फिर से गैप दीजिए, उसको लगातार नहीं लेना। 15 दिन महीना भर का गैप देंगे, 3 महीने करेंगे, गैप देंगे, उसके बाद में फिर 3 महीने लेंगे, फिर गैप देंगे 1 महीने का। इस तरह से अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग भी है और वो स्वस्थ है तो स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा बार बार। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बढ़ते हुए पित्त को डाउन करता है। मतलब आपकी अगर एसिडिटी की शिकायत भी है वो भी इससे दूर हो जाती है सुबह खाली पेट पीने से। आपको गैस्ट्रिक है, गैस की शिकायत है, वो भी इससे दूर हो जाती है। हाथ पैरों में हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द है वो भी दूर हो जाता है इससे। पीलिया से संबंधित कोई बीमारी है, आपके लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें भी ये फायदा करता है, लिवर को स्वस्थ करता है। मतलब ये एक टॉनिक है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक टॉनिक है, आप डेली ले सकते हैं इसको। और मैं आपको बताऊं मित्रों के इसको पीने के बाद जब आप 3 4 दिन 5 दिन पिएंगे तो आपको उसके बाद थोड़ा सा अपने आप में एक बेटर फील होने लगेगा कि नहीं यार, अब मैं अंदर से बीमार अपने आप को बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये फील आपको, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी और ये आएगी आपको ये स्वस्थ बनाएगी। तो दोस्तों मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको आप धर्म विशेष से ना जोड़ें। ये मेडिसिन है, ये सारे लोगों के लिए, और ये वात पित्त कफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इवन एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये कैंसर अगर किसी को है या उसे लगता है कि उसके अंदर कैंसर की कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो इसको लगातार पीता है तो कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को टीबी है, टीबी दूर हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये टोटल एक अमृत है। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, अपनी फीडबैक कमेंट के रूप में आप डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि जब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है, तो हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमें इसको पीना शुरू कर देना है। तो वो तीनों में से जो भी चीज होगी वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगी। एक टॉनिक के रूप में लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस यही मेरा सोच है। और जो मैं खुद करता हूँ, मैंने खुद भी इसको पी करके देखा है और मैं लगातार पिछले 1 महीने से इसको ले रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आप लोगों तक भी मैं अपनी बात पहुँचा दूँ। और मित्रों बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है कि अमेरिका में अगर देशी गाय को पालने का एक बहुत अच्छा माहौल अगर निर्मित हो सकता है वो देशी गाय पालना भी शुरू कर दें। आपको पता नहीं है, कुछ लोगों ने वहां पर गोबर को भी पेटेंट करा लिया है। मतलब देशी गाय से वो उसके दूध, उसके मूत्र और उसके गोबर तक से सारी चीजें, इवन कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो गोबर गैस से अपनी कार चलाने के लिए भी प्रयास कर रही हैं, और ये इसमें वो सफल भी हैं बहुत हद तक। मतलब कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो गाय का गोबर जहां गिरता है, जिस गाय को हम बेकार समझते हैं और उसको कत्ल खाने में भेज देते हैं कटवाने के लिए, ऐसी गाय भी आपकी जमीन के लेवल की उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जहां वो गोबर करती है उससे उर्वरक क्षमता बढ़ती है। देशी गाय का गोबर इतना फायदा करता है, किसी भी फर्टिलाइजर से कहीं ज्यादा पैदावार होती है। तो मित्रों ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि हमारे आसपास जो पशु है, अगर हम उसी का दोहन नहीं कर पाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक अमेरिका में जहां ये चीज है ही नहीं है, वहां के लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं उनके यहाँ पे। मतलब गोबर तक वो टनों के उसमें मंगा रहे हैं अपने पास में, केवल इसलिए कि वो जानते हैं इसके गोबर से खाद बनाएंगे हम, ये करेंगे, इससे मतलब फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा होगा। तो अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि मतलब क्रॉप अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए और कमेंट ज़रूर लिखते रहिए।
धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।